बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीन एक्सप्रेशन और ट्रांसक्रिप्शन के सिलसिले का हमारा ये दूसरा लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोमोटर्स। डीएनए, जैसा कि हम जानते हैं, हर ऑर्गेनिज्म में एक बड़ा मॉलिक्यूल है और सारे का सारा जो है वो ट्रांसक्राइब नहीं होता, या अब ये कह लो कि सारे पर इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। जितना जितना डीएनए का पोर्शन जिस पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ट्रांसलेशन के लिए इंफॉर्मेशन जो वो रिटर्न है, दैट इज़ कॉल्ड एज द जीन। और आरएनए पॉलीमरेज जो कि एक कैटालाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, इसको जो है वो पता होना चाहिए कि इसने डीएनए के कौन से स्ट्रैंड को, हमें पता है डीएनए जो है वो डबल हेलिकल मॉलिक्यूल है, 2 स्ट्रैंड हैं। अगर ये 5 प्राइम 3 प्राइम है तो ये 3 प्राइम 5 प्राइम होता है। तो कौन से स्ट्रैंड को इसने एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड यूज़ करना है कि इस नंबर 1 स्ट्रैंड को या नंबर 2 स्ट्रैंड को हमने इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया है। एक बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि कितना पार्ट जो है ट्रांसक्राइब होगा उस स्ट्रैंड का जो असल में ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, जिसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। तो थर्ड वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड कहाँ से ऐड होगा, यहाँ से ऐड होगा, यहाँ से ऐड होगा कि यहाँ से ऐड होगा। तो इन सारी चीज़ों के मुतालिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है डीएनए की एक सीक्वेंस, दैट इज़ कॉल्ड एज द प्रमोटर, कि कौन सा स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होगा और कौन सा पार्ट उसका ट्रांसक्राइब होगा और कहाँ से स्टार्ट होगा। अब एक बात यहाँ हमने क्लियर कर लेनी है कि दोनों ही स्ट्रैंड जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स में टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। कि अगर से हमारा एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये उसका दूसरा स्ट्रैंड है, ये यहाँ से 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, और ये वाला 3 प्राइम और 5 प्राइम है, तो हमें पता है पॉलीमरेज जो है उनकी एक्टिविटी होती है हमेशा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इस डायरेक्शन में वो न्यूक्लियोटाइड जो वो ऐड करेगा। तो ये वाला पीले रंग में जो हमने रिप्रेजेंट किया है, हो सकता है इस वक्त हमारा जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड हो, लेकिन कहीं और किसी जगह पर इसी डीएनए के मॉलिक्यूल में ये जो ब्लू में हमने रिप्रेजेंट किया है, ये भी टेम्पलेट स्ट्रैंड के तौर पर एक्ट कर सकता है। कि इसके सामने भी हो सकता है यहाँ से इस साइड को एक मैसेंजर आरएनए का मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होना शुरू हो जाए इस 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की तरफ। तो ये डिसाइड करता है कि प्रमोटर कहाँ पर मौजूद है और जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होगी। तो इसी प्रमोटर के मुतालिक हम डिस्कस करेंगे फ़िलहाल प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम से हमारी मुराद है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो ब्लू में हमने रिप्रेजेंट किया, ये है हमारा ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। इतने इतने से बनना है मैसेंजर आरएनए। तो जहाँ से मैसेंजर आरएनए पर पहला न्यूक्लियोटाइड जो वो ऐड होना है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइट या +1 न्यूक्लियोटाइड। और इससे टूवर्ड्स द 5 प्राइम एंड सारी सीक्वेंस कहलाती है डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस, और इससे अवे टूवर्ड्स द 3 प्राइम एंड जिस स्ट्रैंड ने ट्रांसक्राइब होना है उसकी वो सीक्वेंस कहलाती है अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम कहीं मौजूद होते हैं प्रमोटर। प्रमोटर वो वाली साइट है जिसे रिकॉग्नाइज करता है हमारा आरएनए पॉलीमरेज के ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट किया जा सके। टूवर्ड्स द डाउन स्ट्रीम एट द एंड ऑफ द जीन या ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट प्रेजेंट है टर्मिनेटर, जो रिस्पॉन्सिबल है कि टर्मिनेट कर सके प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को, कि यहाँ तक मैसेंजर आरएनए जो है वो बनना है। अब हम देखते हैं इस प्रमोटर के यूनिट्स। जो बैक्टीरियल प्रमोटर्स हैं या प्रोकैरियोटिक, इनमें कम से कम 3 कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़रूर प्रेजेंट होते हैं। वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड एज द -35 एलिमेंट। अब -35 एलिमेंट से हमारी मुराद ये है कि ये अगर हमारा डीएनए का थ्रेड है, यहाँ पर ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है और यहाँ से इतना इतना हमारा मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होना है, तो यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड होंगे सारे के सारे उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लस साइन के साथ। और यहाँ +1 से पीछे टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम
जितने भी न्यूक्लियोटाइड इस प्रमोटर के आसपास या प्रमोटर का पार्ट हैं वो उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव या माइनस साइन से। तो इस प्रमोटर के 3 पोर्शन जो हैं या 3 जो है वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं, वन ऑफ देम इज़ द 35 एलिमेंट, सेकेंड वन इज़ द प्रिबनाउ और टाटा बॉक्स, और थर्ड वन है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। तो फर्स्ट हम टाटा बॉक्स या प्रिबनाउ बॉक्स जो है वो डिस्कस करते हैं। प्रिबनाउ बॉक्स इसे इस वजह से कहते हैं कि प्रिबनाउ ने इसे डिस्कवर किया, जिस वजह से इसका नाम हमने रख दिया। टाटा बॉक्स इसे इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर एक कंसेंसस सीक्वेंस TA प्रेजेंट होता है तकरीबन सारे ही जीन में, जिसे हम अभी डिस्कस करते हैं, इसी वजह से इसका नाम टाटा बॉक्स कहलाता है। तो ये 10 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो अपस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड ज़रूरी नहीं है 10 न्यूक्लियोटाइड ही ये जो टाटा बॉक्स जो है वो प्रेजेंट हो, ये 5 से 8 बेस पेयर जो वो पीछे कहीं मौजूद हो सकता है। जैसे ये हमारा एक जीन है अरेबिनोज के लिए, अरेबिनोज को मेटाबोलाइज करने के लिए बैक्टीरिया में, और यहाँ पर ये जो ग्रीन में हमने रिप्रेजेंट किया एडेनिन, ये हमारी है ट्रांसक्रिप्शन साइट कि यहाँ से इस साइड में DNA में ये मैसेंजर RNA जो है वो सिंथेसाइज होना है। तो इसके लिए प्रमोटर जो है वो कहीं पीछे 3 प्राइम एंड पर ये टाटा बॉक्स या प्रिबनाउ बॉक्स जो है वो प्रेजेंट है, और ये यहाँ पर तकरीबन 5 से लेकर 8 न्यूक्लियोटाइड पीछे मौजूद होता है चूँकि, और इसी वजह से 5-8 न्यूक्लियोटाइड होने की वजह से जनरली हमने इसे कह दिया है कि ये हैं -10 रीजन। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियोटाइड जो है वो बिफोर द जीन प्रेजेंट है या बिफोर द फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन साइट जो है ये प्रेजेंट होता है। ऐसे डिफरेंट जीन्स में ये इनकी सीक्वेंस जो है या इनकी लोकेशन जो है वो थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। जैसे तो यहाँ पर जब हम अरेबिनोज C जीन देखते हैं तो यहाँ पर इसकी ट्रांसक्रिप्शनल साइट जो है वो तो है ये यहाँ G से स्टार्ट होगा, और उससे पीछे ये तकरीबन इससे मिलती जुलती सीक्वेंस प्रेजेंट है। तो हमने याद रखना है हमेशा ही तमाम जीन्स में ये सीक्वेंस जो है वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, थोड़ा बहुत इसमें जो है वो वेरिएशन होती है। तो वेरिएशन है कि कितने % जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। जैसे ये यहाँ नीचे हमने प्रिबनाउ बॉक्स को रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर इसमें पहला न्यूक्लियोटाइड जो है वो थायमीन हो सकता है, और कितने % चांसेस हैं कि तमाम जीन्स में ये थायमीनो 96% चांसेस जो हैं। इसी तरह से उससे अगला जो है वो एडेनिन हो सकता है, फिर एडेनिन, फिर थायमीन, फिर एडेनिन, फिर थायमीन। ये इनकी परसेंटेज है कि कितने % ये रिप्रेजेंट कर सकता है किसी स्पेसिफिक जीन में। तो डिफरेंट जीन्स में ये हमने रिप्रेजेंट किया है। जो प्रिबनाउ बॉक्स है वो स्टार्ट सीक्वेंस से या ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से 5 से 8 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो अबव या अपस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो एक है प्रमोटर का रीजन। दूसरी सीक्वेंस जिसे रिकॉग्नाइज करता है हमारा सिग्मा फैक्टर, जो कि DNA पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है 35 रीजन, -35 रीजन। ये जो -35 रीजन है ये 16 to 18 बेसिस जो है वो प्रेजेंट होता है अपस्ट्रीम फ्रॉम द प्रिबनाउ बॉक्स, और ट्रांसक्रिप्शन साइट से लेकर के फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो ऐड होना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये -35 न्यूक्लियोटाइड जो है वो होता है, जबकि दोनों के दरमियान में तकरीबन 16 से 18 न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रिबनाउ बॉक्स और -35 रीजन के दरमियान में। और ये वाली जो सीक्वेंस है 35 सीक्वेंस, ये भी कोई पेट सीक्वेंस नहीं है कि हमेशा ये सेम रहेगी। डिफरेंट जीन्स में वेरिएशंस आ सकती हैं। जैसे हमने यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट किया है कि ये थायमीन हो सकता है 41% के आउट ऑफ 100 टाइम्स 41 टाइम्स जो है थायमीन हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, अगला न्यूक्लियोटाइड उससे अगला साइटोसिन हो सकता है, फिर एडेनिन, गुआनिन एट्सेट्रा। इस सीक्वेंस में ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी सीक्वेंस जो मोस्ट ऑफ द टाइम और मोस्ट ऑफ द जीन्स में प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड एज द कंसेंसस सीक्वेंस।
नेक्स्ट वन एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ द कोर प्रमोटर। कोर प्रमोटर से हमारी मुराद ये है कि -35 एलिमेंट से लेकर फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट तक जो सारा एरिया है दैट इज़ कॉल्ड एज द कोर प्रमोटर, जिसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया कि ये से हमारा यहाँ से तो जीन स्टार्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में और ये हमारी है 35 सीक्वेंस। तो 35 सीक्वेंस से इस फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शनल साइट तक का सारा एरिया कहलाता है कोर प्रमोटर। उस कोर प्रमोटर में -35 भी प्रेजेंट है रीजन और -10 रीजन भी प्रेजेंट है। समटाइम्स इस कोर प्रमोटर के भी अप स्ट्रीम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं कुछ और एलिमेंट्स, दे आर कॉल्ड एज द अप एलिमेंट्स। और ये जो अप एलिमेंट्स हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्हांसिंग द बाइंडिंग ऑफ द RNA पॉलीमरेज और ये एक्सटेंड करते हैं -40 to -60 न्यूक्लियोटाइड के यहाँ से -40 से 60 न्यूक्लियोटाइड जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हमने यहाँ पर ये ब्लू में रिप्रेजेंट किया है। तो ये वाला हमारा जो है वो कहलाता है अप एलिमेंट। अब अप एलिमेंट से लेकर फर्स्ट जीन तक का सारा जो एरिया है दैट इज़ कॉल्ड एज द एक्सटेंडेड प्रमोटर। अब इस एक्सटेंडेड प्रमोटर में कोर प्रमोटर भी शामिल हैं और अप एलिमेंट भी शामिल हैं। वो अप एलिमेंट जो -40 to -60 तक फैले हुए हैं। तो एक्सटेंडेड प्रमोटर का काम होता है चेन को सिग्मा फैक्टर को बाइंड करवाना या हेल्प करवाना बाइंडिंग में। नेक्स्ट वन थोड़ा इंट्रोडक्शन अबाउट कॉन्सेंसस सीक्वेंस। कॉन्सेंसस सीक्वेंस बेस सीक्वेंस है प्रमोटर की। तो कॉन्सेंसस सीक्वेंस जो है ये प्रोकैरियोटिक जीन में ऐसी बेसिस हैं जो कॉमन होती हैं कि तमाम जीन्स में ही प्रेजेंट होती हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया इन सीक्वेंस को देखते हुए कि ये जो हमारे डिफरेंट जीन्स हैं प्रोकैरियोटिक, जैसे लैक है, लैक आई है या बायोटीन बी है, बायोटीन ए है, अरेबिनोज है एट्सेट्रा, इन सब में ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की प्रिबनाउ बॉक्स में और यहाँ पर ये -35 रीजन में, दोनों में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं होती, लेकिन कुछ न्यूक्लियोटाइड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेम हैं दोनों में और सारे जीन्स में, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर परसेंटेज अकरेंस के लिहाज से कि कितने % चांस है इनके प्रेजेंट होने के। तो ऐसी सारी सीक्वेंसेस जो कि मोस्ट ऑफ द जीन्स में हर दफ़ा ही प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज कंसेंसस सीक्वेंस। और कंसेंसस सीक्वेंस में ज़्यादातर एडेनिन थायमीन जो बेस पेयर्स हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह यह है कि इन दोनों में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं पर बेस पेयर, जिस वजह से ज़्यादा इजी होता है यहाँ पर DNA को अनवाइंड करना और एक दूसरे से सेपरेट आउट करना देन दैट ऑफ द गुआनिन साइटोसिन रिच पोर्शन, जिसके दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो सारे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना एज़ कम्पेयर टू एडेनिन थायमीन 2 हाइड्रोजन को बॉन्ड ब्रेक करने के मुकाबले में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो कंसेंसस सीक्वेंस में यूजुअली मोर कॉन्सेंट्रेशन होती है एडेनिन थायमीन बेस पेयर्स की। तो जैसे हमने कंसेंसस सीक्वेंस की सूरत में देखा कि -10 और -35 रीजन्स जो हैं ज़्यादातर जीन्स में वो सिमिलर होते हैं, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट वेरिएशंस होती हैं। वो इस लिहाज से कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिटरमिन कर सकें डिफरेंट जीन्स को कि किस जीन पर प्रमोटर किस जीन पर जाके अटैच होना है RNA पॉलीमरेज ने। और प्रमोटर जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम करता है वो कंट्रोल करता है फ्रीक्वेंसी के जीन जो है वो कितना ट्रांसक्राइब होगा। तो कुछ जो है वो प्रमोटर्स वो कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स और कुछ कहलाते हैं वीक प्रमोटर्स। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स ऐसे होते हैं जिनमें RNA पॉलीमरेज जो है वो टाइटली बाउंड करता है और जीन जो है वो ट्रांसक्राइब हो जाता है ज़्यादा दफ़ा, तो बार बार ट्रांसक्राइब हो तो ऐसे प्रमोटर्स कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स। और तो ऐसी कंडीशन जिसमें प्रमोटर सीक्वेंस जो है वो वेरी करे कंसेंसस सीक्वेंस से कि जो मोस्ट ऑफ द जीन्स में प्रेजेंट है सीक्वेंस, वैसी सीक्वेंस अगर कम प्रेजेंट हो किसी जीन में तो RNA पॉलीमरेज जो है उसकी बाइंडिंग जो है वो एज़ कम्पेयर टू वीकर होती है और फिर ये वाले जीन भी कम एक्सप्रेस होते हैं।
तो ऐसे प्रमोटर्स जिनमें कंसेंसस सीक्वेंस जो वो कम हो, दे आर कॉल्ड एज द वीकर सीक्वेंस और वीकर प्रमोटर्स, और फिर ये एक्सप्रेस भी कम होते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स में प्रमोटर्स जो हैं उसमें एक तो हैं प्रिबनाउ बॉक्स -10 एलिमेंट, एक -35 एलिमेंट और एक ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। और यहाँ हमने डिस्कस किया एक अप एलिमेंट क्या चीज़ें होती हैं और एक्सटेंडेड प्रमोटर क्या शय है, कंसेंसस सीक्वेंस के मुतालिक थोड़ा, और फिर हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर और एक वीक प्रमोटर क्या चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह चेन इलोंगेशन।